हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग परोपकार पर निबंध लिखना सीखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वो चाहे आप 8 क्लास से लेके 10th क्लास तक हो या फिर 12th क्लास तक। हिंदी की चैप्टर में पूछा जाता है। एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं 8 क्लास से 12th क्लास के बीच, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखते हैं। सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखना है तो उसमें कुछ हेडिंग दे के लिखेंगे, जिससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले होते हैं, वो आपको हेडिंग के साथ देखते हैं तो उनको कुछ अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, जिससे आपको अगर 10 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा गया है तो 10/10 नंबर देंगे। तो फर्स्ट हेडिंग देखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। जैसे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे, थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, फिर लिखेंगे। जिस तरह इसमें लिखा गया उससे रिलेटेड ही लिखना है। ये नहीं कि ये लिखा है परोपकार पर और आप लिख दो गाय पर, ऐसा नहीं करना है। इससे रिलेटेड लिखेंगे जिससे कुछ एग्जामिनर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे, परोपकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। पर प्लस उपकार, जिसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, उसके सुख दुख को दूर करना और समाज के कल्याण के लिए काम करना ही सच्चा परोपकार है। यह मानव जीवन का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ धर्म माना गया है। ये हो गया प्रस्तावना हेडिंग देने के बाद। अब दूसरा हेडिंग क्या देंगे, परोपकार का महत्व। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, परोपकार मनुष्य को पशुओं से अलग बनाता है। पशु केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को काम आए। समाज में हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। परोपकार समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और शांति की भावना बढ़ती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक सुख और संतोष मिलता है। उसकी तुलना दुनिया के किसी भी धन दौलत से नहीं किया जा सकती है। ये हो गया आपका परोपकार का महत्व हेडिंग दे के लिखेंगे। इसमें अगला हेडिंग देंगे, प्रकृति से सीख। सीख क्या मिलता है इससे? हमारी प्रकृति परोपकार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे अब बोलेगा क्यों, कैसे है? जैसे नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। नदी जो होता है वो पानी अपना स्वयं नहीं पीता है, वे दूसरों की प्यास बुझाती है। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, वे दूसरों को छाया और मीठे फल देते हैं। तीसरा हो जाएगा, सूर्य बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया को रोशनी और ऊर्जा देता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका एक हिस्सा दूसरों की भलाई में भी लगाना चाहिए। ये इतना हो गया सीख में। अगला हेडिंग देंगे, निष्कर्ष। क्योंकि किसी भी चीज़ का कुछ न कुछ निचोड़ निकलता है, और वो निचोड़ क्या होता है, निष्कर्ष होता है। परोपकार के लिए किसी बड़े धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी को रोते हुए को हंसाना या किसी कमज़ोर की मदद करना भी परोपकार है। इतिहास में दधीची, कर्ण और मदर टेरेसा जैसे महान लोग अपने परोपकारी स्वभाव के कारण ही आज भी अमर हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि दूसरों को चेहरे पर मुस्कान लाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। ये रहा आपका परोपकार पर निबंध, और इसका निष्कर्ष भी, निचोड़ भी दे दिए। जिससे क्या होगा, आपको एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ। इसको हेडिंग के साथ ही लिखिएगा, जिससे ये टोटल 300 शब्दों में है, और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 200 से 250 शब्दों में पूछा जाता है। क्योंकि और ये जितने भी लिखे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।